आगामी सेब सीजन को देखते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने सेब बागवानों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में बागवानों ने सड़कों की स्थिति ठीक करने और यातायात का संचालन व्यवस्थित करने की मांग की है ताकि बागवानों को फसल मंडी तक पहुंचाने में कोई दिक्कत न उठानी पड़े। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला ने कहा कि सेब शिमला जिला की मुख्य आर्थिकी है। ऐसे में बागवानों को किसी भी तरह की समस्या से न गुजरना पड़े, इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीजन को लेकर 4 कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे जो 15 जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जिला के संबंधित एसडीएम को 1 सप्ताह के भीतर खस्ताहाल सड़कों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन्हें सीजन शुरू होने से पहले ठीक किया जा सके। हम सब लोग जानते हैं कि जो सेब का सीजन होता है वो हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बागवान जो है वो वर्ष जो है पूरी मेहनत करते हैं और सेब का उत्पादन जिस तरीके से शिमला ज़िले में हो रहा है उससे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी शिमला ज़िले का नाम जो है वो बहुत बुलंदियों पर है। ये एक लगभग 3 महीने के आसपास की प्रक्रिया है जिसमें सेब का जो उत्पादन परिपक्व पर रहता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे जो खाली कार्टन्स होते हैं उसकी उपलब्धता, फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता, उसके बाद ग्रेडिंग यूनिट्स में इसकी पैकिंग वगैरह होती है जहाँ पर इसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। उसके बाद ट्रकों की व्यवस्था, जो बड़े ट्रॉले आते हैं उसकी व्यवस्था, रोड्स का रखरखाव और बिजली की जो है वो जो बिल्कुल जो बिजली की उपलब्धता है, क्योंकि ग्रेडिंग यूनिट्स वगैरह में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है और ऐसे में बिजली की जो है मांग वो भी बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों पे विस्तृत चर्चा हुई है और सभी अधिकारी हमारे एसडीएम्स हैं, बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी, बिजली बोर्ड और प्रशासन के बाकी सभी अधिकारी हैं, वो आज की इस मीटिंग में उपलब्ध रहे और सब ने अपने अपने पिछले वर्ष के भी जो एक्सपीरियंसेस थे वो भी शेयर किए और उसके उपरांत हमने एक अच्छी रूपरेखा यहाँ बनाई है जिसमें अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था का भी संचालन शामिल है। इसमें काफ़ी पुलिस फोर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, होम गार्ड्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो इसमें शामिल है। हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, 4 जगह में हमारे कंट्रोल रूम्स खुलते हैं इसमें। उसकी भी ऑपरेशनलाइज उसको हम 15 जुलाई से करने जा रहे हैं। उसमें स्टाफ की उपलब्धता और सारी चीज़ों की मैनेजमेंट जो है कंट्रोल रूम से रहती हैं, तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। बागवान व संयोजक संयुक्त किसान मंच हरीश चौहान ने कहा कि सेब सीजन के दौरान बागवानों से ठगी के मामले पेश आते हैं, जिस पर लगाम लगाने और फर्जी व्यापारियों पर नकेल कसने की उपायुक्त से मांग की गई है। इसके अलावा एपीएमसी और हिमफेड के कलेक्शन सेंटर को 15 जुलाई से पहले खोलने का आग्रह किया गया है। हरीश चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक आदेश वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बागवान अपने खेत से फसल नहीं बेच सकता। अगर ऐसे कोई आदेश पारित हुए हैं तो उसका बागवान विरोध करते हैं। बागवान फसल मंडी में बेचे या खेत में, ये बागवान की मर्जी है। ऐसा है कि जैसे हर साल जो है ये बैठक प्रशासन और बागवानों के साथ और आड़ती भाइयों के साथ और ट्रांसपोर्टर्स के साथ हर साल होती है, वो बैठक इस बार भी जो है यहाँ पर बचत भवन में जिलाधीश महोदय के अध्यक्षता में हुई है और इस बैठक में जो हमारे आने वाले सीजन में विभिन्न जो हमारी समस्याएं या समाधान है उसके लिए काफ़ी मिलजुल कर कोशिश की जाती है। उसमें सभी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है वो सब इसमें मिलजुल कर इसका समाधान करते हैं और प्रशासन के माध्यम से जो भी कोई समस्याएं हमारी होती है बागवानों की या प्रशासन को जो तैयारी करनी होती है, इसमें सारी रूपरेखा बनती है। और आज की इस बैठक में काफ़ी जो है चर्चाएं हुई है। सबसे पहले तो एक जो असेसमेंट्स लगाई जाती है सेब सीजन के बारे में, उसके बारे में हमने बड़ी आवाज़ उठाई है कि जो ये उससे क्या नाम सीजन से पहले प्री असेसमेंट प्रोडक्शन की लगाई जाती है वो बड़ी गलत होती है, जिससे कि हमारा जो है सब मटेरियल बढ़ जाता है, चाहे वो पेटियां है, चाहे हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे अन्य चीजें हैं। इस बार देखिए बहुत बड़ी 3 करोड़ 66 लाख बॉक्सेस की जो प्रेडिक्शन की गई है, जबकि पिछली बार भी 4 करोड़ पेटी की जो है प्रेडिक्शन की गई थी और 2 करोड़ 9 लाख बॉक्सेस हुए थे। इस बार 3 करोड़ 66 लाख की प्रेडिक्शन की है और जबकि बागवानों का मानना यह है कि भाई इस बार भी 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास जो है बॉक्सेस होने वाले हैं। इसके अलावा हमारे 2-3 अन्य मुख्य मांगे थी कि चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है वो जो है किलो
किलोग्राम किलोमीटर के हिसाब से तय किया जाए। पिछली बार भी जो तय किया गया उसमें अलग अलग जो एसडीएम कार्यालय थे उसमें वेरिएशन थी और इसको जो है सारी एक तरह के जो है रेट वो पूरे जो है जिले में तय किए जाए ट्रांसपोर्टेशन के किलो और किलोमीटर के हिसाब से। उसके अलावा जो हमारी अन्य समस्याएं थी जैसे बिजली की ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स में समस्या हो जाती है कि बिजली विभाग को कहा गया कि ये इंश्योर करे कि सेफ सीजन में ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स हमारी जो है कभी बंद ना हो। और उसके अलावा साथ में हमारे जो पैकेजिंग के लिए भी हमने आग्रह किया कि अगर आप देखेंगे अलग अलग मशीनों पर अलग अलग पैकिंग के रेट होते हैं और हमने आज आग्रह किया है सरकार से कि इसमें भी रेट तय किए जाए और सारे जिले में एक तरह के रेट पैकिंग के मशीनों में हो, बेशक वो क्वालिटी के हिसाब से हो लेकिन उसको तय कर दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग थी। और इसके साथ हमने एक बड़ी बात और कही है जो आज काफी ट्रोल भी हो रही है आपके मीडिया में कि भाई यहाँ सरकार ने कहा है, जैसे कि पिछली बार सरकार ने कहा था कि बागवान, जब सरकार ही आई थी कि बागवान खुद तय करेंगे दाम, लेकिन पिछले कल से एक बात सरकार की बड़ी ट्रोल हो रही है। अब उसमें एपीएमसी की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है या सरकार ने तो ये निर्णय नहीं लिया, कुछ दिन पहले हम बैठक में थे कि बागवान अपने बगीचे में सीधा सेब नहीं बेच पाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो बागवान की मर्जी है, बागवान जहां मर्जी सेब बेचे। और जितने भी खरीदार बाहर से हिमाचल प्रदेश में आते हैं, चाहे वो मेरे बगीचे में आते हैं, चाहे वो इनके एपीएमसी यार्ड्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। और रजिस्ट्रेशन करना ही एक हमारा मुद्दा था। लेकिन आज जो बात ये कहां से निकली हमें नहीं पता, एपीएमसी की तरफ से निकली है, कहां से निकली है, उन्हें इसको दुरुस्त कर देना चाहिए। अन्यथा जो है किसान बागवान अगर उसे अपने खेत में भी सेब बेचने नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो सड़कों पे उतरेगा। हमारा ये आपके माध्यम से कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।